दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में फिर आंदोलन करेंगे झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन। झारखंड में नौकरी की उम्मीद लगाए और तृतीय चतुर्थ वर्ग के पदों को झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनिश्चित करने के लिए एक बार फिर झारखंड के युवा आंदोलन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के प्रमुख के अनुसार पिछले 4 महीनों से लगातार कई आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाने के बाद भी सरकार इनकी मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेने के कारण ये फिर से मजबूर होकर आंदोलन करेंगे। 60-40 हकमार नियोजन नीति के विरोध अब 3 चरणों में लगातार 31 दिनों तक विभिन्न स्वरूप में आंदोलन का निर्णय लिया गया है। खबरों को माने तो आंदोलन का प्रथम चरण 10 मई से 25 मई तक चलेगा। इसमें 81 विधायक और 14 सांसद को स्थानीय लोगों के सहयोग से अपना मांग पत्र समर्थन प्राप्त करने का अभियान चलाया जाएगा। समर्थन देने वाले विधायक सांसदों को संपूर्ण झारखंडी आदिवासी मूलवासी की ओर से आभार प्रकट किया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची के हिनू स्थित ईडी ऑफिस लाए गए आईएएस छवि रंजन। झारखंड में ईडी द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद रविवार को आईएएस छवि रंजन को ईडी के हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में लाया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें हिरासत में लेते हुए शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हाजिर किया था, जिसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 6 दिनों की हिरासत में भेज दिया है। शनिवार को उन्होंने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में रखा गया। आईएएस छवि रंजन पर गलत तरीके से आर्मी की जमीन बेचने में सहयोग करने का आरोप है। ईडी की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें शनिवार की देर शाम सस्पेंड भी कर दिया गया है। हिरासत में लिए जाने के पहले भी ईडी आईएएस छवि रंजन से पूछताछ कर चुकी है। बंगाल की खाड़ी में शक्तिशाली चक्रवाती तूफान का झारखंड के मौसम पर क्या होगा असर। बंगाल की खाड़ी में एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान बन रहा है। बता दें कि झारखंड के मौसम पर इसका असर हो सकता है। इसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड में अभी कोई विशेष परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी में एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान तैयार हो रहा है। मौसम विभाग की नज़र उस पर है। खबरों को माने तो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा जा सकता है, जिसके कारण से बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बनेगा। 8 मई को लो प्रेशर का एरिया बनने की संभावना है। इसके बाद यह डिप्रेशन में बदल जाएगा और फिर शक्तिशाली चक्रवात में इसके परिवर्तन होने की प्रबल संभावना है। खबरों को माने तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बनने वाले चक्रवात के मार्ग का स्टडी किया जा रहा है। लो प्रेशर का एरिया बनने की गतिविधियों का मौसम केंद्र स्टडी कर रहा है। इसके असर के बारे में बाद में मौसम विभाग जारी करेगी। झारखंड में 20 मई के बाद जारी होगा शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन। झारखंड में 26,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए 7 साल पहले जेटेट पास किए कैंडिडेट्स आवेदन करने के योग्य होंगे। इस नियुक्ति प्रक्रिया में 2016 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले 52,848 अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 20 मई के बाद आवेदन निकलने की पूरी संभावना है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकालने के लिए इसी महीने जेएसएससी को अनुशंसा भेजेगी। इसके बाद जेएसएससी आवेदन जारी कर देगा। झारखंड में कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। यह नियुक्ति कुल 50,000 शिक्षकों की होगी। पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को 2 चरणों में पूरी की जाएगी। प्रथम चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और इससे पहले चरण की नियुक्ति में साल 2016 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले कुल 52,848 अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इन 52,848 अभ्यर्थी में 3,628 अभ्यर्थी दूसरे राज्यों के हैं। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में जिन 52,848 अभ्यर्थी ने 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की, उसमें से 3,628 झारखंड के बाहर के हैं। खबरों को माने तो इनमें भी सबसे ज़्यादा संख्या
बिहार के अभ्यर्थियों की है। इस परीक्षा में क्लास 1 से 5 के लिए 1267 और क्लास 6 से 8 के लिए 2361 अभ्यर्थी सफल हुए थे। अब झारखंड में सरकारी विद्यालय के बच्चे भी बोलेंगे फर्राटेदार इंग्लिश। झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के सपनों को साकार करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। झारखंड में 24 जिलों में बने 80 बेहतर स्कूलों का उन्होंने झारखंड को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। बता दें कि झारखंड में 80 स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न की तर्ज पर पढ़ाई होगी। हालांकि अब झारखंड के इन सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते नजर आएंगे। इन स्कूलों में इंग्लिश मीडियम के पैटर्न पर पढ़ाई होगी। वहीं झारखंड के इन बेहतर विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को भी अब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाए जाएंगे। इस दौरान बच्चों को अत्याधुनिक लैब की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही बच्चों को खेल में बढ़ावा मिल सकेगा। इसके लिए सभी सुविधाओं से लैस प्लेग्राउंड के साथ ही साथ स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा होगी। सरकार ने लॉन्च किया खास पोर्टल, घर बैठे मिलेगी 13,000 से अधिक सेवाएं। केंद्र सरकार की ओर से लोगों को घर बैठे तमाम तरह की सेवाएं मुहैया कराने के लिए विशेष पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल है। इस पोर्टल पर तमाम तरह की सुविधाएं घर बैठे मिल जाएंगी। अक्सर लोगों को कई तरह की सेवाओं के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें बाजार और दुकान के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन अब सरकार की ओर से इन तमाम सेवाओं को एक पोर्टल पर ही उपलब्ध करा दिया गया है। इस पोर्टल पर 13,000 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनका लाभ घर बैठे लिया जा सकता है। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आपको इस पोर्टल पर अपना यूजर आईडी बनाना होगा। इसके बाद आप अपना आधार पैन भी लिंक करा सकते हैं। इस पोर्टल पर आप सरकारी नीलामी में भी भाग ले सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इन तमाम कामों के लिए आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आप इसे आसानी से इस पोर्टल पर करा सकते हैं। देश में मौसम खुशगवार, मौसम से जुड़ी बढ़ती जा रही हैं अनिश्चितताएं। भारत के अधिकतर इलाकों में अभी भी बारिश और हल्की ठंडी हवा से मौसम खुशगवार बना हुआ है। मई का महीना शुरू हो गया है, लेकिन अभी ढंग से गर्मी की शुरुआत नहीं हुई है। कुछ राज्यों में तो पंखे बंद करने की स्थिति बनी हुई है। अप्रैल में भी सामान्य से कम तापमान रहा था और मई में भी देश के ज़्यादातर इलाकों में सामान्य से कम तापमान की स्थिति रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण से यह स्थिति बन रही है और कुल मिलाकर मई में मौसम कहीं भी ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। भारतीय मौसम विभाग के विस्तारित पूर्वानुमान के अनुसार इस महीने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात सहित उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य भारत में दिन के समय तापमान सामान्य से कम रहेगा। इसके विपरीत पूर्व मध्य, पूर्व पूर्वोत्तर और प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से कुछ अधिक रहेगा। अच्छी बात यह है कि रात के समय पारा का स्तर देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य और सामान्य से नीचे बना रहेगा। एक अनुमान यह भी है कि बिहार, झारखंड, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में निवासियों को इस माह में कुछ गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मार्च अप्रैल में उत्तर भारत के ज़्यादातर इलाकों में सामान्य से 60% से भी ज़्यादा बारिश हुई है। कुल मिलाकर मौसम में जो हो रहा है वह अनिश्चित ही है। इस अनिश्चितता के कारण स्थानीय भी हो सकती है, लेकिन ऐसा पूरे विश्व में हो रहा है। देश में 24 घंटों में मिले 2380 कोरोना के नए मामले। भारत में कोरोना वायरस का ग्राफ अब नीचे आने लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2380 नए मामले सामने आए और 5188 लोग रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही अब सक्रिय मामलों की संख्या 27,212 हो गई हैं। राहत की बात यह है कि संक्रमित मामलों में से तेजी से रिकवर होने वालों की संख्या अधिक है। मीडिया की खबरों को माने तो अब देश में अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 0.06%, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 98.75% और 1.18% मृत्यु दर
दर्ज की गई हैं। इससे साफ पता चलता है कि संक्रमण अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक देश में अब 2,20,66,79,296 कोरोना टीके की खुराक लोगों को लगाई जा चुकी है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं, जो राहत की बात है। एक वक्त था कि जब लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाही बरती जाए। कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दों के साथ क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दकोश प्रकाशित करेगी भारत सरकार। क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार कई उपाय कर रही हैं। केवल अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई पर निर्भरता कम हो और प्रादेशिक भाषाओं में भी पढ़ाई हो, ताकि दूर दराज के लोग भी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम को पढ़कर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय शिक्षा मंत्रालय का वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग CSTT 10 विभिन्न भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में कम प्रतिनिधित्व वाली तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली विकसित करने के लिए काम कर रहा है। दरअसल भारत के संविधान में जो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, उनमें से ज़्यादातर में तकनीकी अवधारणाओं और वैज्ञानिक शब्दों को समझाने के लिए शब्दावली की कमी काफ़ी महसूस होती है। इसी समस्या के कारण बहुत कम अध्ययन सामग्री क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध हो पाती हैं। इसी परेशानी को समझते हुए केंद्र सरकार ने विभिन्न भाषाओं में अध्ययन के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली विकसित कर रहा है। इनमें संस्कृत, बोडो, संथाली, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, मैथिली और कोंकणी जैसी भाषाएं शामिल हैं।